लोग जो है आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 जो क्लास 10 का है, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। उसका पहला क्वेश्चन क्या है उसको मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना जो संख्या दिया हुआ है। पहला जो है वो 140 है, ठीक है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग 140 है 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 70। फिर 2 से करेंगे 35, फिर यहां से 5 से करेंगे 7। सभी के सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 140 को लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ये 5 गुना 7। ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में सेट हो गया, गुणनफल के रूप में। दूसरा जो इसका है क्वेश्चन वो आपका है जैसे 156, तो ठीक उसी तरह से 156 का हम लोग करेंगे। जैसे 2 से करेंगे तो 16, फिर यहां से 2 से कर देते हैं तो ये 39, 3 से करेंगे 13। तो इसका मतलब कि ये 2 गुना 2 3 गुना 13, तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसी संख्या को कैसे व्यक्त करना है आप आराम से समझ गए होंगे। तो तीसरा नंबर में अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ गए होइएगा। अब उसी तरह से 3825 का आप एलसीएम करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, मतलब 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17 हो जाएगा। ओके। अब जो है जैसे चौथा नंबर जो है 5005 है, इसको करेंगे तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट पांचवा नंबर, इसका आप एलसीएम कर किसी तरह से सेट करेंगे तो आपका 17 गुना 19 गुना 23, यही अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आपका बनता चला जाएगा। तो जिस तरह से मैंने अभी पहला दूसरा और तीसरा बनाया है, सॉरी पहला दूसरा जो बनाया है, ठीक उसी तरह से तीसरा चौथा पांचवा को भी बताना है। क्योंकि अब इसमें समय हमने नहीं लिया है, इस दोनों से कंसेप्ट को क्लियर किया है। ओके, बात समझ गए होइएगा। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है एचसीएफ गुना एलसीएम है, मतलब मसा गुना लसा है। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है 26 तथा 91, ठीक है। तो सबसे पहले हम 26 को सेट करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 13, 91 क्यों को लिखे तो 13 7 91, मतलब 7 गुना 13। अब यहाँ सिंपल है, जब यहां से हम लोग जो है एचसीएफ की बात करते हैं इसमें, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन है तो आपका कौन होगा? 13। और एलसीएम के जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ध्यान देना पड़ता है जैसे कि जो दोनों में अगर कॉमन हो रहा है तो जब से जो ज्यादा वो उसी को लेना है। जैसे कि 13 तो दोनों में सेम टू सेम है तो 13 को ले लिए। 2 इसमें नहीं है, सॉरी 2 इसमें है इसमें नहीं है, उसको भी नहीं छोड़ना है। 7 इसमें नहीं है इसमें है, उसको भी नहीं छोड़ना है। तो इस दोनों को पहले आप क्या करना है? गुना कर देना है। तो 13 दूनी 26 और 26 में 7 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 182। तो ये आपका लॉसा हो गया और ये आपका मसा हो गया। ओके, पहला हो गया। दूसरा जो बोला है कि जांच करके बताने के लिए सत्यापन, तो पहले बोला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या हमारे पास 26 है और एक संख्या हमारे पास 91 है। जब दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2366, ठीक है। उसके बाद हम इसके मसा और लसा यानी कि एचसीएफ और गुना एलसीएम उसका गुना कर रहे हैं। एचसीएफ जो है मसा है और ये लसा है। मसा आपका 13 है और 182 है, फिर 13 26, यानी फिर इसको जब गुना करेंगे तो 2366 आ रहा है। तो यहां से कंफर्म हो रहा है इसलिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उसका एचसीएफ
और गुना एलसीएम, ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, तो हमें लगता है कि जैसे 2 का भी जस्ट एक बनाया क्वेश्चन, 2 का एक और क्वेश्चन है उसी तरह से, 2 नंबर और 3 नंबर, उस दोनों को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अच्छी तरह से फास्ट। दूसरा नंबर जो है वो 510 तथा 92 है। ठीक है, तो 510 को आप उसी तरह से आप एलसीएम करोगे ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं 510 ले लिया, तो फिर 2 से भाग दे रहे हो, कितना आएगा 255। फिर यहाँ पर तुम किससे भाग दोगे, 3 से भाग दोगे, 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर 5 से भाग दोगे 17 पचे 50। तो 510 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसके बाद तुम्हारा 92 है, तो यहाँ पर देखो 92 को तुम करोगे अगर, तो 92 को 2 से अगर कर रहे हो तो 46, फिर इसको 2 से करोगे 23, तो यहाँ पर तुम्हारा 2 गुना 2 गुना 23, यानी 2 का पावर 2 गुना 23। अब इसका अगर तुम एलसीएफ निकालना चाहते हो 510 और 92 का, तो एलसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन देखना है, तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा कॉमन, तो ये 2 आपका एचसीएफ हो गया आंसर में। अगर एलसीएम की बात करोगे तो देखो यहाँ 2, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 लिखाएगा। यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है, उसको भी नोट करोगे। 5 है, इसमें 5 नहीं है, उसको भी नोट करोगे। इसमें 17 है, इसमें नहीं है, उसको भी नोट करना होगा। 23 इसमें है, उसमें नहीं है, उसको भी नोट करना। अगर दोनों में अगर होगा तो जो मैक्सिमम है उसको लिखना होगा, अदरवाइज अगर जो नहीं है किसी एक में भी होगा उसको भी लिखना है, तब जाकर हमें एलसीएम मिलेगा। तो यहां से गुना करेंगे सबको, 2 का पावर 2 4 हो गया, सबको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 23,460, और ये जो आपका एलसीएम हो गया। सत्यापन करने की जहां तक बात है तो देखिएगा बहुत क्लियर है। अगर हम इसका जांच करेंगे तो दोनों संख्याओं को पहले गुणनफल कर देते हैं, 510 में 92 से, तो आ रहा है 46,920, और दोनों के एचसीएफ गुना एलसीएम कर देते हैं, तो एचसीएफ जो है तुम्हारा 2 है, और ये 23,460 है, गुना करोगे तो 46,920, यानी कि फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो इस तरह से वो सत्यापित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जैसे अभी मैंने 2 बनाया, 2 का दूसरा नंबर बनाया, उसी तरह सेम टू सेम थर्ड नंबर भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। कि सर अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो यहाँ पर जो पूर्णांक है वो 12, 15 और 21 है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 12 को लिख सकते हो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी 2 का पावर 2 गुना 3। 15 को लिख सकते हो 3 गुना 5। 21 को लिख सकते हो 3 गुना 7। तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जो एचसीएफ है, जो तीनों में देखोगे, इसमें 3 सब में है, तो एचसीएफ इसका 3 हो गया। अगर इसका एलसीएम अगर देखते हो तो देखो 2 इसमें है, इसमें जो है यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा है, तो 2 का पावर 2 लिखोगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो केवल 3 लिखोगे। 5 इसमें है और में नहीं है, उसको भी लिखेंगे। 7 इसमें है और इसमें नहीं है, तो उसको भी लिखेंगे। अब गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 3 12 5 60 60 7 64 42 420, यानी एचसीएफ यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड और थर्ड है वो आसानी से बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है 17 है, 23 है और 29 है। तो 17 का 17 गुना 1 समझो, 23 गुना 1 समझ लो, और 29 है 29 गुना 1, और कुछ तो हो नहीं रहा। तो यहाँ जो एचसीएफ जो बनेगा वो तो 1 बनेगा, और एलसीएम जो होगा वो 17 23 सब डिफरेंट है, सब गुना कर लेगा, और गुना करने के बाद जो आएगा वो 11,339 आएगा। तो इस तरह से ये जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा, और ये उसका जो है
LCM हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर इसका। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है हमसे, वो है 8, 9 और 25। तो 8 को क्या ले सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 को 3 गुना 3 और 25 को 5 गुना 5। तो जब HCF की बारी आती है ना, ठीक है, HCF तो इसमें कहीं भी कॉमन नहीं है, समझो कि 1 है, 1 तो सब में रहता है, तो इसलिए HCF इसका 1 हो गया। और LCM 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, तो इसे 8 3 3 9 72, 72 में 25 से गुना कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ रहा है, 1800। तो इस तरह से जो है 3 का तीनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 306 657 का HCF 9 दिया हुआ है और इसी का जो है LCM निकालना है। तो यहाँ पर जो है इसका HCF तो दे दिया, तो सबसे पहले जो हम लोग को इसका LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM को देखिए यहाँ पर समझिएगा कि हम जानते हैं पहले से कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसी का HCF गुना उसी का क्या होता है, LCM। तो इसलिए यहाँ जो दो संख्याओं का जो गुणनफल है, तो 306 गुना 657, HCF इसका 9 दिया है और LCM हमें मालूम नहीं है। तो LCM जो आपका होगा वो 306 गुना 657 में 9 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अब 9 से इसको कटा दोगे, जैसे 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, यानी कि 73 में 306 से गुना करोगे और वो आपका आ जाएगा 22,338 और यही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 4 तक ले जो है हमने टोटल क्वेश्चन बता दिया, जिससे कि आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। अगले क्वेश्चन जो है 5, 6, 7 अगले वीडियो में हम बताएंगे। ओके।